आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे काव्य साहित्य के विकास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी तो हैं ही, साथ में 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? हमारे ऑप्शन है जायसी, सूरदास, मंझन या फिर कुतुबन। तो जो सही आंसर है वो है सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा के कवि थे, और सगुण भक्ति शाखा की भी दो शाखाएं थी, दो उप शाखाएं थी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास या फिर नाभादास। तो जो सही ऑप्शन है वो है चतुरदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? हमारे ऑप्शन है तुलसीदास, बिहारी, सूरदास, केशवदास। सही ऑप्शन है सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, वात्सल्य रस का सम्राट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो हमारे ऑप्शन है भूषण, भिखारीदास, रघुराज सिंह, कृष्णदास। तो जो सही ऑप्शन है वो है कृष्णदास। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था? हमारे ऑप्शन है गुरु नानक, मलूकदास, कबीर, संत रैदास। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कबीर। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सगुण भक्ति शाखा की कवि नहीं है? हमारे ऑप्शन है सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसीदास, मीरा। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति धारा का श्रेष्ठ ग्रंथ है? हमारे ऑप्शन है कवितावली, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, रामलला नाचू। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है श्री रामचरितमानस, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कवितावली किसकी रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्न में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। सही ऑप्शन है भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हमारा अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है रामचरित मानस, बिहारी सतसई, दीपशिखा या रश्मिरथी। तो जो सही ऑप्शन है वो है बिहारी सतसई। ठीक है, दीपशिखा की लेखिका का आप लोग नाम बताइए। रश्मिरथी के लेखक हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन है राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, रीति निरूपणता या फिर नीति। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है श्रृंगारिकता। ऐसे भी सही है और ऐसे भी लिखा जा सकता है श्रृंगारिकता। हमारा अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? हमारे ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, कल्पना, ज्ञानोदय। सही ऑप्शन कवि वचन सुधा, जिसका संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? हमारे ऑप्शन है कामायनी, तार सप्तक, प्रिय प्रवास या फिर ग्राम्य। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है कामायनी। ठीक है, कामायनी के लेखक का आप लोग नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी युगीन कवि हैं? हमारे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर या फिर कबीर दास। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है जयशंकर प्रसाद। हमारा
अगला प्रश्न है, कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई? हमारे ऑप्शन है प्रेम माधुरी, उद्धव शतक, चित्राधार या फिर सूर सारावली। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चित्राधार। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? हमारे ऑप्शन है 1954 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर 1936 ईस्वी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 1943 ईस्वी। और इसी के साथ में प्रयोगवादी काव्यधारा का भी आरंभ हुआ था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण, सुमित्रानंदन पद, बिहारी या फिर अज्ञेय। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शन है सन 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1936 ईस्वी। सही ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? हमारे ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भूषण, बिहारी, रामधारी सिंह दिनकर। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया? तो हमारे ऑप्शन है विश्वामित्र, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो सही ऑप्शन है ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना भारतीय युग में लिखी गई? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरूपमा या फिर योगवाणी। सही ऑप्शन है प्रेम माधुरी। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर कवि कौन है? हरिऔंध, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या फिर अज्ञेय। सही ऑप्शन है महादेवी वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के कवि का नाम लिखिए। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। सही ऑप्शन है तुलसीदास। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो अष्टछाप के कवियों का कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम या फिर कवि गंग कवि। सही ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, छायावादी युगीन कवि नहीं है? हमारे ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। सही ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? परमाल रासो, विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। सही ऑप्शन पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की विशेषता है? नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्त काव्य की रचना। तो वीर गाथा जैसा नाम से ही पता चल रहा है युद्धों का सजीव चित्रण। हमारा अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल, दशक। सही ऑप्शन छत्रसाल दशक। हमारा अगला प्रश्न है, परमाल रासो किस काल की रचना है? हमारे ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। सही ऑप्शन रीतिकाल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जायसी, मंझन, कुतुबन या फिर चंद्रबरदाई। सही ऑप्शन चंद्रबरदाई। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी या फिर भोजपुरी। तो विनय पत्रिका अवधी भाषा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? मीरा, रसखान, परमानंद दास या फिर सूरदास।
तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सूरदास। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर वर्तमान काल? वर्तमान काल। तो जो सही ऑप्शन है वो है भक्तिकाल। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के कवि हैं भूषण, बिहारी, केशव या फिर चंद्र बरदाई? तो चंद्र बरदाई सही ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? हमारे ऑप्शन है घनानंद, बिहारी, बोधा या फिर आलम? सही ऑप्शन बोधा। हमारा अगला प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? हमारे ऑप्शन है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर फारसी? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अवधी। हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल या फिर भक्ति काल? तो जो सही ऑप्शन है वो है श्रृंगार काल। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल का काव्य नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या फिर बीसल देवरासु? सही ऑप्शन बीसल देवरासु। हमारा अगला प्रश्न है, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली? हमारा सही ऑप्शन है रामचरितमानस। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता, राष्ट्रीय काव्यधारा? तो ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, राष्ट्र कवि दिनकर, है ना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का है? चिंतामणि, केशव, ठाकुर या फिर देव? तो जो सही ऑप्शन है वो है देव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन महादेवी की रचना है? धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, सांदगीत या फिर पल्लव? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सांदगीत। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? प्रभाकर माचवी, मुक्तिबोध, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर अज्ञेय? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है मुक्तिबोध। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासु किसकी रचना है? जगनिक, नरपतिनाल, दलपति विजय या फिर भट्ट केदार? सही ऑप्शन है दलपति विजय। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना है युगवाणी, अनामिका, लहर या फिर साकेत? तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है लहर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन प्रगतिवादी काव्य कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ, नेमीचंद? हमारा सही ऑप्शन है नेमीचंद जैन। हमारा अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? चंद्र बरदाई, नरपतिनाल, भट्ट केदार या फिर विद्यापति? सही ऑप्शन है विद्यापति। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कुंभन दास, हरिऔंध या फिर महादेवी वर्मा? सही ऑप्शन है कुंभन दास। हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम या फिर उपदेशात्मक वृत्ति? सही ऑप्शन है उपदेशात्मक वृत्ति। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी या फिर विनय पत्रिका? सही ऑप्शन विनय पत्रिका, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आंसू किसकी रचना है?
बिहारी नरपतिनाल, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञेय। हमारा सही ऑप्शन है अज्ञेय। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि कौन सा है? मीराबाई, रसखान, घनानंद या फिर मैथिली शरण गुप्त। सही ऑप्शन घनानंद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं निराला, अज्ञेय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। सही ऑप्शन है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। और प्रथम तार सप्तक यानी कि 1943 के साथ में ही जब प्रथम तार सप्तक जब प्रकाशित हुआ था, उसके साथ ही प्रयोगवादी काव्य धारा का भी आरंभ माना जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या फिर छायावादोत्तर युग। सही ऑप्शन है द्विवेदी युग। ठीक है। होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।